हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 22103 यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स में रेंज वाला टॉपिक देखते हैं। तो रेंज का डेफिनेशन क्या होता है? द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज़ इन द सेट ऑफ डेटा, है ना। तो जो भी हमारा डेटा होता है उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही हमारा रेंज होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू एल फॉर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस एस फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये आप याद रखिएगा, R इज़ इक्वल टू एल माइनस एस। इसी से कनेक्टेड दूसरा है, रेंज से कनेक्टेड है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़, है ना। तो रेंज अपॉन सम मतलब ऐड करना है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, रेंज मतलब एल माइनस एस, तो इसको बहुत ईजिली हम याद रख सकते हैं, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। देखो ये बहुत ही सिंपल दो ही फॉर्मूला हैं, इस पे से एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का 100% एग्जाम में आता ही है। तो इसके 3 सेट ऑफ डेटा होता है ना, उन 3 सेट ऑफ डेटा के लिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो देखिए ये हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल से जो हम करेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये देखो, ये जो गिवन सेट ऑफ डेटा है इसको हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। इसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं दिया, डेटा एज इट इज़ दिया हुआ है ना। इसको रॉ डेटा भी बोलते हैं, अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से अगर आपको रेंज लिखना, रेंज फाइंड करना है तो रेंज का फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू होता है एल माइनस एस। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख दिया करो। अब यहाँ पे L क्या है? देखो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इस पूरे डेटा के सेट में? लार्जेस्ट वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है 13, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज़ 3। सो देयरफॉर रेंज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3, देयरफॉर R इज इक्वल टू हो जाएगा 10। देखो ये इतना ईजी है, तो ये आ गया 10। अब हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। देखो आपको कोई वैल्यू और कहीं से फाइंड नहीं करना है, एल और एस तो हमें मालूम है पहले से ही। 13 माइनस 3 अपॉन 13 प्लस 3। 13 माइनस 3 क्या है? 10 होता है, अपॉन में 13 प्लस 3 16। तो 10 अपॉन 16, तो आप इसको डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 0.625। तो ये हो गया हमारा आंसर रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो जब कभी भी आपको रॉ डेटा गिवन है तो इस तरीके से हम रेंज फाइंड करते हैं। सो देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द डेटा। एक्स एक कॉलम आपको गिवन है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। जब कभी भी आपको इस तरीके का डेटा गिवन है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और एक्स भी गिवन है, तो हमेशा आपको कौन सा कॉलम यूज़ करना है टू फाइंड रेंज? ऑलवेज कंसिडर दिस एक्स कॉलम ओनली, है ना। हम रेंज कहाँ से फाइंड करेंगे? यूज़ एक्स कॉलम। जो एक्स वाला जो कॉलम है, यही कॉलम आपको कंसिडर करना है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए। तो रेंज से रिलेटेड जो भी दो आपके रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, उसके लिए हमेशा एक्स वाले कॉलम को ही कंसिडर करना है। प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे उनको आता है सॉल्यूशन लेकिन वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंसिडर कर लेते हैं, जिससे पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। हमेशा एक्स के ही कॉलम को कंसिडर करके आपको रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेंज में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? आप देखो एक्स वाले कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है 28, और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 3। तो इट इज़ इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 25। तो रेंज आ गया हमारा आंसर 25। देखो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बच्चे इसमें फ्रीक्वेंसी से करते हैं तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है ना। तो इसलिए आप इसको हमेशा एक्स वाले कॉलम से ही सॉल्व करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। 28 इज़ नॉट द हाईएस्ट वैल्यू, 33 हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 33, यहाँ पर भी लिखेंगे 33। सो 33 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 30। तो ये ध्यान रखना, 30 इज़ द रेंज, है ना। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस कितना है, लार्जेस्ट इज 33 एंड स्मॉलेस्ट इज 3 अपॉन 33 प्लस 3 दैट इज 30 अपॉन 36। सो 30 अपॉन 36 को आप सॉल्व करोगे तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, तो 5 अपॉन 6। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.833। इस तरीके से ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखो 2 टाइप के डेटा के क्वेश्चंस हमने किए हैं। फर्स्ट हमने रॉ डेटा से रिलेटेड रेंज फाइंड किया था और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और ये है डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना। अब हम थर्ड टाइप ऑफ डेटा के लिए भी रेंज फाइंड करते हैं। सो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको फाइंड करना है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। देखो ये यहाँ पे थोड़ा जगह कम था, ये 60 है, यहाँ पे लिख देती हूँ 60। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, कहीं पर भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ डेज, यहाँ पर भी नंबर से वर्ड दिया रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। 10, 20, 15, 25, 30, 25 है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम रेंज फाइंड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से कोई मतलब नहीं है। हम जितना भी सोल्यूशन करेंगे सारा ये क्लास इंटर वाला जो वाला कॉलम है इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो जब आपको क्लास इंटरवल टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो आपका ये होता है L इज़ इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्लास इंटरवल कौन सा है, देखो सबसे बड़ा क्लास इंटरवल है ये 50 to 60। तो आप पहले सबसे बड़ा वाला क्लास इंटरवल लिख लेंगे 50 to 60। अब यहाँ पे देखो इस क्लास इंटरवल में 50 लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। 60 राइट हैंड साइड पे है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब 50 और 60 में हमें कौन सा लेना है वैल्यू, तो इसमें क्या बोला है अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, जो सबसे बड़ा क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन हो गया 60, तो देयरफॉर आपकी इसकी वैल्यू क्या हो गई 60। सिमिलरली लोअर लिमिट एस क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, सबसे छोटा क्लास इंटरवल कौन सा है 0 to 10, तो ये है 0 to 10। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसमें लोएस्ट जो है सबसे वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लोअर लिमिट क्या है इसका 0। सो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L माइनस एस। सो ये हो जाएगा 60 अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट क्या है इसका 0 to 10 है, इन दोनों में सबसे छोटा लोअर लिमिट वैल्यू क्या है 0, तो 60 माइनस 0 इज 60। तो R कितना मिल गया हमको 60 मिल गया। ओके अब हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो ये क्या हो जाएगा 60 लार्जेस्ट वैल्यू और ये 0 अपॉन 60 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जो क्लास इंटरवल टाइप का क्वेश्चन है जिसको भी हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हमें रेंज इस तरीके से फाइंड करना होता है। अब एक लास्ट वाली क्वेश्चन बच गया है जिसमें आपके जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। सो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड नंबर ऑफ़ डेज़ है। तो ये क्या है नंबर ऑफ़ डेज़, ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल का कॉलम है जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाता है किसी जगह का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है 25 to 26, फिर नेक्स्ट देखो है 27 to 28, 29 to 30, 31 to 32, 33 to 34, 35 to 36 एंड नंबर ऑफ़ डेज है 2, 11, 12, 10, 4, 1। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, देखो इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन, इसका क्लास इंटरवल देखिए 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, मतलब जितने भी क्लास इंटरवल हैं वो सारे कंटिन्यूस हैं। कैसे पता चला कंटिन्यूस है, देखो 10 पे एंड हो रहा है, अगला वाला 10 पे स्टार्ट हो रहा है।
ये 20 पे एंड होता है, नेक्स्ट वाला 20 पे ही स्टार्ट होता है। ये 30 पे एंड होता है, नेक्स्ट 30 पे स्टार्ट होता है। ये 40 पे एंड हो रहा है, ये 40 पे ही स्टार्ट हो रहा है। ये 50 पे एंड हो रहा है, 50 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, जिसमें आपका एक क्लास इंटरवल जहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट वाला वहीं से स्टार्ट होता है उसी वैल्यू से, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखो, पहला वाला क्लास इंटरवल 26 पे एंड होता है और नेक्स्ट 27 पे स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड 28 पे एंड हो रहा है, उसके बाद वाला 29 पे स्टार्ट हो रहा है। ये 30 पे एंड हो रहा है, उसका नेक्स्ट 31 पे स्टार्ट हो रहा है। ये 32 पे एंड होता है, नेक्स्ट 33 पे स्टार्ट हो रहा है। ये 34 पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट 35 पे स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब सारे जो क्लास इंटरवल हैं, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस हैं। और कितने का इनमें गैप कितना है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, एक एक का डिफरेंस देखो, 26 और 27 में एक का डिफरेंस है, 28 और 29 में एक का डिफरेंस है। मतलब सारे क्लास इंटरवल में एक की डिसकंटिन्यूटी है ना, एक नंबर वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। सो देखिए, ये हमारे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हियर वी नीड टू मेक क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी कैसे हम मेंटेन करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके क्लास इंटरवल में कितने का डिसकंटिन्यूटी है। तो एक की डिसकंटिन्यूटी है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर सॉरी, इसको कट करते हैं। देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कितने की है, एक की डिसकंटिन्यूटी है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम हाफ कर देते हैं, है ना। डिसकंटिन्यूटी को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो आएगा 0.5। तो ये जो 0.5 होता है, डिसकंटिन्यूटी कितने की है, 1 की डिसकंटिन्यूटी है। इस 1 की डिसकंटिन्यूटी को हम हाफ करेंगे और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं, है ना। तो जो भी डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम, अच्छा ये 1 कैसे आया, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो देखो, आपका 27 नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल 27 पे स्टार्ट होता है और पहले वाला कहाँ पे एंड हो रहा है, 26 पे एंड हो रहा है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो कितना आता है, 27 अपॉन -26 1/2, ये आ गया ना 0.5। तो यही मैंने लिखा है, हेयर डिसकंटिन्यूटी इज़ 1, तो 1 का हाफ करेंगे 0.5। तो 0.5 को क्या करेंगे आप, 25, देखो एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, 25 टू 26 का क्लास इंटरवल है। तो आपको क्या करना है, इस 25 में से 0.5 को माइनस करेंगे, है ना, और इस 26 में 0.5 को ऐड करेंगे। ये होता है प्रोसीजर। तो 25 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, ये आ जाएगा 24.5 और इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26.5। ठीक है। जो भी डिसकंटिन्यूटी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो भी डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे यहाँ पे 1 की डिसकंटिन्यूटी, उसका हाफ करना है, हर एक लोअर लिमिट में उसको माइनस करना है और अपर लिमिट में उसको ऐड करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 24.5 टू 26.5। सेम वे में 27 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो ये आएगा 26.5 टू 28.5। ये हो जाएगा 28.5 टू 30.5। ये हो जाएगा 30.5 टू 32.5। फिर ये आएगा आपका 32.5 टू 34.5 और ये हो जाएगा आपका 34.5 टू 36.5। तो देखो इस तरीके से जो हमारे सारे क्लास इंटरवल जो डिसकंटिन्यूस लग रहे थे, उसको हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। हर एक लोअर लिमिट में मैंने 0.5 को माइनस किया है और हर एक अपर लिमिट में मैंने 0.5 को ऐड किया है। सो देखो, हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हो गए हैं। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या देखना होता है, देखो आप डिसकंटिन्यूस वाला कंसिडर नहीं करेंगे, जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है उसको देखना है। इसमें सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, 34.5 टू 36.5 ये लेंगे, और लोएस्ट क्लास इंटरवल है 24.5 टू 26.5। सो देखो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका L है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्लास इंटरवल है 34.5 टू 36.5। तो जो इसका अपर लिमिट है, जो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू है, वो आएगा लार्जेस्ट वैल्यू में। और स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल है 24.5 टू 26.5। इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आएगी 24.5। देयरफॉर R इज इक्वल टू हो जाएगा 36.5
माइनस 24.5, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। तो ये आ गया रेंज आपका 12। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, मतलब 36.5 माइनस 24.5 अपॉन 36.5 प्लस 24.5। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया अभी हमने देखा तो 12 आया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 61, दैट इज़ 12 अपॉन 61.0 है, तो पॉइंट को तो हम हटा सकते हैं क्योंकि ज़ीरो है उसके बाद। तो आया 12 अपॉन 61, तो इसको डिवाइड करने से आता है 0.197। तो ये हो गया हमारा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो जब भी आप रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करते हैं तो आप ये ध्यान रखना हमेशा कि आपके क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसे आपको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। और हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेंज में यूज़ नहीं होता, सिर्फ जो क्लास इंटरवल है या एक्स का जो कॉलम होता है वहीं से आपको रेंज फाइंड करना है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे जो रेंज से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए रहेंगे। सो अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।